नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्योतिष का सुपरहिट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में दोस्तों हम हमेशा आपको कुछ न कुछ नया सा बताते हैं। आप जानते ही होंगे आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इसी उपलक्ष्य में जन्माष्टमी मनाई जाती है। आप जानते ही होंगे कि कंस जो भगवान श्री कृष्ण के मामा थे और एक भविष्यवाणी हुई थी कि इनकी 8वीं संतान ही कंस को मारेगी, तो 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण हुए और अष्टमी के रूप में उनके जन्म को हम लोग मनाते हैं, इसलिए जन्माष्टमी होती है। दोस्तों, कहने को तो जन्माष्टमी एक छोटा सा त्यौहार है, लेकिन समझने को, दिमाग में रखने को इससे बड़ा कोई उपहार नहीं है। ये ऐसा गिफ्ट है, ये ऐसी चीज़ है कि जिसे हर कोई भगवान श्री कृष्ण जी के समक्ष में जोड़ना चाहेगा। नहीं जुड़ेंगे तो हम आपको जोड़ देंगे। चलिए आपको बताते हैं कि ऐसी क्या बातें हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो भगवान जी से आपको लाभ पहुँचाने के लिए हैं, और अगर आप उस लाभ को अपनी लाइफ में जोड़ते हैं, अपने जीवन में जोड़ते हैं, तो मात्र उनकी एक तस्वीर लगाने से आपकी ज़िंदगी की तस्वीर बदल सकती है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमें भगवान जी से बड़ी प्रेरणा मिलती है, बड़ी चीज़ें सीखने को मिलती है और बहुत कुछ ऐसा मिलता है कि हमें किसी न किसी की रक्षा करनी चाहिए। आपने देखा होगा महाभारत में द्रौपदी की रक्षा की, क्षीरहरण से उन्हें बचाया। ऐसा कोई क्षण नहीं है जहाँ भगवान नहीं है। आपके जीवन में परमात्मा का बहुत बड़ा योग है। आपके जीवन में परमात्मा है तो आप हैं, और परमात्मा नहीं है तो आप नहीं हैं। आपके जीवन में हर कोई चीज़ ऐसे है, हर कोई चीज़ ऐसे है जो ये बताती है कि हाँ, यही चीज़ है, यहीं से हमने सब कुछ सीखना है। चलिए आज शुरू करते हैं। आपने एक छोटी सी कहानी सुनी होगी कि भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र थे जिनका नाम था सुदामा। सुदामा बहुत गरीब थे और सुदामा और कृष्ण भगवान जी की दोस्ती आज तक भी प्रसिद्ध है। ये कहा जाता है कि ऐसी जोड़ी आज तक किसी की नहीं, कि कोई राजा है और कोई भिखारी है, और भिखारी जैसा भी है लेकिन वो भी भगवान का प्यारा है। ये कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत गरीब हैं, बहुत छोटे हैं, कुछ नहीं है, क्योंकि परमात्मा की कृपा है तो हम छोटे कहीं पर हैं ही नहीं, हम बड़े हैं। और परमात्मा की कृपा अगर किसी पर भी है तो फिर उसे क्या कहने हैं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो भात भरने गए थे। भात की एक बात आपने सुनी होगी, नरसी का भात, और बहुत सारी बातें हैं। आपने ये भी कहा सुना होगा कि घर का धोबी घर का रहा न घाट का, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब भात भरने भगवान श्री कृष्ण गए तो उन्होंने कहा कि जब उसने जेब में से पैसे निकाले तो 1 ही रुपया था और उनके पास वो भी नहीं था। तो भगवान ने कहा था कि चलो पूरे गांव में नोटों की बरसात होगी, कॉइन की बरसात होगी, पूरे गांव में धन वर्षा हुई। लेकिन जो कपड़े धोने वाला था वो बड़ा चालाक था। उसने सोचा कि घाट पर तो मैं कपड़े धोता ही हूँ, वहाँ पर तो बरसात हो ही रही होगी, पहले वहाँ के जाके उठा लूँ, कोई मतलब ले ना जाए। और ये नहीं देखा कि घर जो था उसका खुला था, उसके घर में लोग घुस के उसका घर में बरसने वाला पैसा ले गया। तो वो ना घर का रहा ना घाट का। वापस आया तो घर के भी चले गए, वहाँ गया तो घाट पे बरसात ही नहीं हो रही थी। बहुत सारी रोचक बातें होती हैं। और भगवान तो ऐसे हैं जिनके क्या बात है कि जब भगवान के श्री कृष्ण जी से सुदामा मिलने जाते हैं और उनकी पत्नी कहती है कि थोड़े चावल तो ले जाओ, और वो एक पल्ले में चावल बांध देते हैं
और भगवान कहते हैं कि ज़रूर कुछ ना कुछ भेजा होगा, ज़रूर कुछ ना कुछ भेजा होगा भाभी ने। और बार बार कहते हैं, और जब वो खोल के देखते हैं तो कहते हैं, देखा मेरे लिए चावल भेजे हैं। तो एक छोटी सी चीज़ पर बड़ी खुशी होती है, एक छोटी सी बात बड़ी हो जाती है। हर बात ऐसे हो जाती है जैसे जानो सब कुछ तुम्हारे लिए हो रहा हो। याद रखना दोस्तों, जब भगवान की कृपा होती है तो कैसे होती है, आज यही मुझे आपको बताना है। कहते हैं ऐसे आदमी की कृपा जो अपने जन्म से, अपने जन्म के दर्द से दुनिया को खुशियाँ बांटता हो, उसके क्या कहने। अगर आप अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में कुछ परेशानियों से जूझ रहे हैं और परेशानी आपको बहुत परेशान कर रही है, तो सबसे पहले देखो, क्या आपकी हाथ की उंगली में, इस वाली उंगली में क्या कोई चक्कर है? अगर गोल चक्कर है तो ये भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ प्रसाद है। इसका मतलब है कि आप राज कर सकते हैं, आप हर परिस्थिति में आप पर कृपा आ सकते हैं। और ये सुदर्शन चक्र है, ऐसी कृपा जब किसी पर आती है तो उसके तो कहने ही क्या होते हैं, वो तो फिर बात ही अलग होती है। और कहा जाता है कि अगर आप अपने घर में राधा कृष्ण जी की एक फ़ोटो लगाते हैं, उसमें गाय होती है, तो आपके घर परिवार में शांति रहती है। ऐसे घर हैं जहाँ पति पत्नी के झगड़े होते हैं, ऐसे घर हैं जहाँ पर बेबात के बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तो इसका मतलब है कि आपको ये फ़ोटो अपने घर में ड्राइंग रूम में लगानी चाहिए। आपके घर में संतान को लेके कोई कष्ट है, संतान कष्ट है, परेशानी है, संतान होती नहीं है, संतान होने के बाद बड़ी शैतान होती है, बड़ी परेशानी होती है, तो इसका मतलब है कि आपको अपने घर में लड्डू गोपाल जी की एक मूर्ति लगानी चाहिए। आपके घर में बहुत कलेश होता है, अशांति रहती है, मन नहीं लगता है, आपको अपने घर में एक ऐसी फ़ोटो लगानी चाहिए जिसमें भगवान श्री कृष्ण बंसुरी बजा रहे हैं, खड़े हैं, एक टांग पर खड़े हैं और पीछे मोर है। ऐसी फ़ोटो लगाने से आपके घर में कृपा आएगी। दोस्तों, मोर मुकुट, अगर मोर मुकुट आप जानते हैं तो सुन लो, एक ऐसी मूर्ति जिस पे मोर का पंख लगा हो। आपके घर में, आपके ऊपर किसी पर भी काल सर्प दोष हो, वास्तु दोष हो, कोई दोष हो, तो दोष का तो हमें पता लग ही जाता है कि अगर हमारे घर के नल टपक रहे हैं, हमारे घर के जो टूटियाँ हैं वो ख़राब हो गई हैं, उस पर जंग लग गया है, हमारे घर में जो पाइप लाइन है उस पर जंग लग गया है, हमारे लाइन जो पाइप लाइन है उसमें पानी आता है तो वो हिलते है, तो इसका मतलब है कि हमारे घर में वास्तु दोष है बढ़िया वाला। और हमारे घर में अगर वास्तु दोष है तो आप भगवान श्री कृष्ण का एक ऐसा फ़ोटो लगाएं जिसमें मोर हो, जिसके अंदर मोर पंख हो, जिसके अंदर सभी चीज़ें हों, और महसूस होता हो कि भगवान यहाँ खड़े हैं और भगवान राधा कृष्ण खड़े हैं और भगवान जी के साथ मोर भी घूम रहा है और भगवान जी आराम से बैठे हैं और मुझे इससे शांति और सुख मिलता है। ऐसा फ़ोटो अपने घर में रखने से बहुत अच्छा होता है। और अगर आप देखते हैं भगवान बैठे हैं, सिर लगा कर बैठे हैं, राधा कृष्ण बैठे हैं, पहाड़ी इलाका है, झरना है, पेड़ पौधे हैं, तो इसका मतलब है आपके घर में अब अशांति थी तो अब शांति का योग बन गया है। एक छोटी सी चीज़ ना हमारे घर को अच्छा कर सकती है, एक छोटी सी चीज़ हमारे घर को सबसे बढ़िया कर सकती है, एक छोटी सी चीज़ से हमारा भाग्य बदल सकता है, एक छोटी सी चीज़ हमारी तकदीर में हमें सबसे अच्छा कर सकती है। हमें बिजनेस में घाटा हो रहा है, हमें हर चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम देखते हैं जो काला नाग है उसके ऊपर भगवान खड़े बंसी बजा रहे हैं। यानी कि कितने भी आपके दुश्मन हो जाएं, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आप उस प्रॉब्लम के ऊपर खड़े हैं, प्रॉब्लम आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आप ये फ़ोटो अपने घर के अंदर लगाएं, आप अपने घर के मंदिर में लगाएं, या अपने घर के ऐसे कमरे में लगाएं जो आपका शयन कक्ष है, तो आप समझ लो दुश्मन कितना भी बड़ा है, कितना भी ताकतवर है, और आपके पैरों के नीचे रहेगा। आप देखते हैं कि आपके घर में आपके बच्चे जो है वो उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ लिख कर भी जैसे अनपढ़ जैसे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, कुछ नहीं हो रहा है,
तो आपने क्या करना है कि भगवान शंकर का एक चित्र लेना है, और भगवान शंकर का जो चित्र है वो अपने दक्षिणवर्ती दीवार पे लगाना है, और भगवान श्री कृष्ण का जो जो चित्र है वो अपने पूर्व दिशा की तरफ लगाना है। और आपने उस चित्र को हमेशा ऐसे ही देखना है जैसे आप वो देखने से खाना खा रहे हैं, मक्खन खा रहे हैं, गिर रहा है, और मक्खन जो है रस्सियों के ऊपर एक मटके में रखा है, और उसमें से भगवान मक्खन निकाल रहे हैं। कुछ ज़मीन पे गिर गया, कुछ मटके पे, और कुछ मुंह पे लग गया। बस ये समझ लो, ऐसा करना जो है आपके लिए सब कुछ अच्छा है, सुविधाओं से भरा है, मन से अच्छा है, और कृपाओं से चलता चला जाएगा। कहते हैं दोस्तों, जब कृपाएँ आनी शुरू होती है तो आदमी कितना भी दुखी हो, कितना भी परेशान हो, सुख ज़रूर मिलता है। और अगर आपके घर में ऐसा होता है, आपके माता पिता दुखी हैं, आपके घर में आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके घर में ज़रा से भी बरकत नहीं है, तो आप ऐसा फ़ोटो लगाइए जिसमें भगवान टोकरे में हैं, उनको कोई जमुना पार करा रहा है, और उसके ऊपर सांप जो है छतरी लगा के बैठा है। चाहे कितने भी कष्ट आ जाए, चाहे कितने भी बीमारी हो जाए, पर आप पर कृपा आएगी ही आएगी। आपको बचाने वाला आपके घर में ही हो जाएगा। आपको क्या कहते हैं ना, रास्ते नहीं मिल रहे, हर चीज़ का रास्ता आपको मिलने लगेगा। याद रखना दोस्तों, जहाँ पर मानता है ना वहाँ पर सब कुछ है, जहाँ मानता नहीं है वहाँ पर अपने घर में भी एका नहीं है। जिस घर में मान्यता नहीं है, किसी को कोई मानता नहीं है, पिता को पिता नहीं मानते, पुत्र को पुत्र नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, घर को अच्छा नहीं मानते, जो अपने घर को भी हमेशा ये कहते रहते हैं यार क्या घर है, बेकार है, इस घर में शांति नहीं है, इस घर में ये नहीं है, इस घर में ये चीज़ नहीं है, इस घर में ऐसा बोलते हैं, तो सच में उनके हाथ से उनके सुख जाने लगते हैं। और एक बार दोस्तों, सुख अगर हाथ से निकलना शुरू हो जाए, माई का लाल कोई भी अपने जीवन में सुख नहीं ले सकता है। सुख पाना है तो सुख जैसा फील भी करना पड़ेगा। एसी चल रहा है, गद्दे पे लेटे हैं, मखमल के ऊपर लेटे हैं, खा रहे हैं, मक्खन खा रहे हैं, सब अच्छा खा रहे हैं, फिर कुड़कुड़ कुड़कुड़ कर रहे हैं, अरे बड़ा दुखी हूँ, काम नहीं चल रहा है, अरे बड़ा दुखी हूँ, संतान ठीक नहीं, अरे बड़ा दुखी हूँ, पत्नी कहना नहीं मानती है। तो इसका मतलब है आपके सुख भी आपके लिए बेकार हैं। दोस्तों, आपसे कितना भी कमा लो, कमाई से सुख नहीं मिलता। मैंने देखा है, एक आदमी बचपन से मेहनत करता है, 10-12 साल से, 15 साल से, 20 साल से वो कमाना शुरू करता है, कमाते 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 बूढ़ा हो जाता है, और बूढ़ा होने के बाद वो यही सोचता है मुझे तो भगवान के चरणों में रहना है। ये बात बुढ़ापे में समझ में आई, जवानी में समझ में नहीं आई। अगर आप जवानी में ही ऐसा करते तो फिर बुढ़ापा ही ख़राब क्यों होता। आपके घर में आपका बच्चा कहना नहीं मानता, आपके घर में आपसे कोई बात सुनता नहीं है, आपके घर में तरह तरह की वैरायटी होती है, तो उसके जिम्मेदार आप होते हैं। पहले तो आप कुछ कहते नहीं, और बाद में घबराते फिरते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा। मेरे पास तो ऐसे भी बहुत लोग आते हैं जो ये कहते हैं बेटा क्या कहेगा, मैं ये पहनूंगा तो बेटा क्या कहेगा, बहू क्या कहेगी, वो क्या कहेगा, दोस्त क्या। अरे इतना डरते हो तो आते ही क्यों, कहीं जाते ही क्यों। अगर तुम्हें समाज से इतना डर लगता है, अपने आप से इतना डर लगता है, अपनी ज़िंदगी से डर लगता है, तो आप किसी के शरण में मत जाओ। और जाते हो तो याद रखो, फिर किसी डर की आवश्यकता नहीं है। फिर कोई डर ऐसा नहीं है जो तुम्हें डराने वाला है, कोई डर ऐसा नहीं है जिस डर की वजह से तुम घबरा जाओगे, कोई डर ऐसा नहीं है जो तुम्हें किसी बात का पछतावा दे देगा। आज दोस्तों, अगर आपने उपवास रखा है, 12:40 पे अपना उपवास खोल सकते हैं। आज दोस्तों, अगर आपने उपवास रखा है तो कौन कौन सी राशियाँ बड़ी मौज करने वाली हैं, कौन कौन सी राशियों में बहुत अच्छा लगने वाला है, वो है सबसे बढ़िया राशि है मेष राशि, उसके बाद है मकर राशि, उसके बाद है सिंह राशि, उसके बाद है तुला राशि। 4 राशियाँ विशेष रहेंगी अगर उन्होंने इस पर उपवास रखा है, और उपवास ईमानदारी से रखा है। उपवास 2 तरह के होते हैं, एक लोगों को दिखाने के लिए, एक भगवान के लिए। अब पता नहीं आप कौन सा रखते हैं। देखो,
कहने की बात तो ये है कि जो लोग दिखाने के लिए उपवास रखते हैं उनका उपवास रखना बेकार है। 10 आदमी को बता दो कि मैंने उपवास रखा है, मैंने उपवास रखा है, कोई लाभ नहीं है। कहते हैं मांगो उससे जो दे खुशी से, ना कहे किसी से। ऐसा क्या है कि आपके ऊपर कोई भी एहसान करता है और दुनिया जहाँ में सारी बातें आप पर ये लगती हैं कि आप ऐसे हैं, आप कैसे हैं। बिल्कुल चिंता ना करो, सब अच्छा ज़माना है। ज़माना तुमसे है, ज़माना तुमसे है, तुम ज़माने से नहीं हो। कारण यही तो है कि जब आप अपनी भूमिका दिखाओगे, जब आप अपनी विशेषता बताओगे, जब अपनी चीज़ें अपनी बताओगे, तभी पता लगेगा तुम क्या हो, तुम्हारा जीवन क्या है और तुम्हारे जीवन में अच्छा होने वाला क्या है। और हमें कभी अपने बुरे टाइम को बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर हम बुरे टाइम को बुरा मानेंगे तो हमारा अच्छा भी बुरा मान जाएगा ना। इसलिए हमेशा आपने कोई भी समय कैसा भी हो, बस कृष्णा कृष्णा करना है। हे कृष्णा चले आओ, कृष्णा तुम ही हो कृष्णा। बस भगवान को याद रखो, भगवान तुम पर हमेशा कृपा रखेंगे। वो तो इतने हैं कि इतने भोले हैं कि वो तो सभी को अपना समझते हैं। भगवान तो सभी को अपना समझते हैं, उन्होंने तो कभी किसी को बैर भाव में रखा ही नहीं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कल फिर करेंगे ख़ास मुलाकात आशु भाई गुरु जी के साथ। नमस्कार।